हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं रितु कालकोट आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल केसीज। गाइज, आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस पेपर 1 जुलाई 2013। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। इसके लिए ए ऑप्शन है अव्ययभूत, बी सामाजिक, सी ऑप्शन है अनुभविक और डी ऑप्शन है संदर्भगत। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए, सामाजिक। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। ए ऑप्शन सामान्य बुद्धि, बी विद्यालय में आवश्यक सम्मान योग्यताओं, सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ व च ध्वनियां हैं। ए ऑप्शन है रूपिम, बी लेखिम, सी ऑप्शन है शब्दिम और डी ऑप्शन है सवनिम। तो ये ध्वनियां क्या हैं? ये है सवनिम। नेक्स्ट है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, ए ऑप्शन है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, बी ऑप्शन अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, सी ऑप्शन कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना और डी ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ए ऑप्शन वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, सी ऑप्शन यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य का अयोग्य है। सी ऑप्शन है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। डी ऑप्शन वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी ऑप्शन सही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ए ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है इसके लिए शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, सी ऑप्शन धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, डी ऑप्शन सभी शिक्षार्थियों के लिए समान सत्र की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर डैश बल देता है। ए ऑप्शन है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, बी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, सी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, डी ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आंकलन। ए ऑप्शन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, बी सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, सी ऑप्शन है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, डी ऑप्शन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन इसका सही होगा।
नेक्स्ट है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। ए ऑप्शन, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। बी ऑप्शन, सीखने के सातयक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सी ऑप्शन, सीखने के कार्यों की प्रकृति को संतुष्ट करने। डी ऑप्शन, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। इसका सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, इसके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ए ऑप्शन है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में ए ऑप्शन है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। बी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। सी ऑप्शन, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। डी ऑप्शन, पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम असमता उत्पन्न हो सकती है। ए ऑप्शन, सेरेब्रल डिसफंक्शन। बी ऑप्शन, संवेगात्मक विघन। सी, व्यवहारगत विघन। डी ऑप्शन है सांस्कृतिक कारक। इसके लिए कौन सा कारण हो सकता है। डी, सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट है, एक समावेशी विद्यालय, इसके लिए ए ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। सी ऑप्शन, विशेष रूप से योग्यता शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। इसके लिए हमारा ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन है जो वो इसके लिए सही रहेगा, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ए ऑप्शन, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। बी ऑप्शन, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। सी, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। डी, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, इसके लिए सही रहेगा। डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ए ऑप्शन, आनुवांशिक रचना। बी, वातावरणीय अभिप्रेरणा। और सी ऑप्शन है ए और बी का संयोजन। डी ऑप्शन है मनोसामाजिक कारकों। तो इसके लिए कौन सा कारण प्रतिभाशीलता होता है, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, इसके लिए सही रहेगा। ए और बी दोनों होंगे इसके। बच्चों में सीखने और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ए ऑप्शन है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। बी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। सी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, इसका सही होगा। नेक्स्ट, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। ए ऑप्शन है डिस्पेक्सिया। बी, डिस्कैलकुलिया। सी ऑप्शन है डिसलेक्सिया। और डी ऑप्शन है डिफेजिया। तो इसके लिए सही ऑप्शन है हमारा, अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, इसके लिए ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन राइट है इसके लिए, 16 का।
16 का हो जाएगा ए, डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट है हमारा अधिगम निर्योग्यता डैश। इसके लिए ए ऑप्शन है एक स्थिर अवस्था है, बी एक चर अवस्था है, सी ऑप्शन है जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे, डी ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा हमारा बी, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक चर अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है समस्या की पहचान, बी समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, सी ऑप्शन संभावित युक्तियों को खोजना, डी ऑप्शन परिणामों की आशा करना। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शिक्षक को, इसके लिए ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। बी ऑप्शन शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। सी ऑप्शन जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा हमारा सी ऑप्शन, इसके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है। इसके लिए ए ऑप्शन दिया हुआ है। इसके लिए ए ऑप्शन है हमारा शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, बी शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, सी निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। डी ऑप्शन शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी सूचना प्रयोग में लाई जाती है? ए ऑप्शन पहचान करना, बी अंतर करना, सी वर्गीकृत करना, डी ऑप्शन है वर्णन करना। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट है राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसके लिए ए ऑप्शन है। इसके लिए तथ्य आधारित शिक्षार्थी, बी ऑप्शन है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, सी ऑप्शन है आंकलन आधारित शिक्षार्थी, डी ऑप्शन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है यदि पूर्व स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो कारण करते हैं, कौन से कारण? ए ऑप्शन अपनी उपेक्षा को कम करने, बी कक्षा के साथ संबंध होने, सी कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, डी ऑप्शन अपनी शक्तियों का उपयोग करने में।
इसका सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। ए ऑप्शन है इसके लिए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। बी ऑप्शन, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। डी ऑप्शन, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन राइट है इसके लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए ऑप्शन, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। बी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। सी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। डी, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए ऑप्शन रहेगा इसका, समवयस्कों और पितृक जीन्स यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। बी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। डी ऑप्शन, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा हमारा ए ऑप्शन, इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण है। ए ऑप्शन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। बी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और सी ऑप्शन है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। डी ऑप्शन है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक पीटी यानी कि खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। ए ऑप्शन है इसके लिए, शिक्षार्थियों को यह बताने कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बी, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। सी, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा हमारा डी ऑप्शन, इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश के करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। इसके लिए ए ऑप्शन है आत्मसात। बी, निर्माण। सी, क्रियाकरण। डी, तर्कसंग। इसके लिए सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, इसके लिए सही होगा आत्मसात। नेक्स्ट है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया। ए ऑप्शन है समायोजित। बी, अनुकूलित। सी ऑप्शन है समुचितता। डी, अंगीकरण। तो
इसके लिए सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, इसके लिए राइट है, अनुकूलित। गाइज, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।